ड्राइवर डिमांड क्या है, टेम्परेचर ऑफ द एयर क्या है, प्रेशर ऑफ द एयर। नाम भूल जाएगा, काम कभी नहीं भूलेगा। कैसे? चलिए मैं इसके डस्ट प्रोटेक्शन कवर को हटाता हूँ, ओरिंग को इसके अंदर मैंने यहाँ से इसे फिट कर दिया। अब काम देखिए। अरे मैं चाहता तो इसके एक एक तार की डिटेल बता देता, लेकिन तार याद किसे रहने वाला है मैकेनिक को। यहाँ कलर कुछ, आगे कलर कुछ रहेगा। लेकिन आप देखें, मैं ऐसे इसके वोल्टेज से रेगुलर खेलता हूँ। ये अगर देखें, नीचे का वायर हमारा आईएटी सेंसर का हो गया, ये उसके दूसरे नंबर का वायर हमारा जो है ग्राउंड के लिए हो गया, ये इसके तीसरे नंबर का वायर हमारा टीपी सेंसर के लिए हो गया, ये हमारा चौथे नंबर का वायर वीसीसी जिसे कहते हैं वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, और ये सबसे ऊपर हमारा मैप सेंसर का हो गया। तार को हटाइए, चलिए इसके वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी से खेलते हैं। एक एक चीजें आसान हो जाएगा। सामने आपका मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्टेज पे सेट कर दिया। दोस्तों याद रखें, ये आपके लिए मेन हाथ पैर यही है मैकेनिक भाई। बिना मल्टीमीटर के, बिना टूल के एक मैकेनिक ऐसा जिसके हाथ और पैर नहीं। सबसे पहले अगर आपके पास गैराज में टूल नहीं है, टूल परचेज करें। ये मैं कभी नहीं कहूंगा मुझसे खरीदें, अरे जहां मन करे वहां से खरीदें। ओबीडी स्कैनर नहीं ले पाते हो मत लो, सिर्फ एक मल्टीमीटर लो। मल्टीमीटर से कैसे चेक करना, ये देखो। अगर आपका आईएटी सेंसर खराब हो गया, एक छोटा सा पिन का प्रोब का हमने टुकड़ा यहाँ पे आईएटी सेंसर में ऐड ऑन कर दिया। लाइव प्रूफ आप देखेंगे। आज के बाद ना किसी से पूछना है, ना किसी से समझना है। मैं ऑफलाइन इतना समय दे चुका हूं लोगों को कि ऑनलाइन अपने व्यूअर को समय ही नहीं दे पा रहा हूं, और लोगों को लग रहा है कि यार इसके पास टॉपिक खत्म हो जा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, मैं सबसे एक कदम आगे रहूंगा। अभी हमने ये दो प्रोब लगा दिया, ये लाइव देखिए। हमने क्या किया, ग्राउंड को ऐड कर दिया ग्राउंड में। अभी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना, तो हमारे कंप्यूटर के लिए सीधा आप देख सकते हैं, हमने आईएटी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर दिया, और इसके सेंसर ग्राउंड में एक हमने नेगेटिव ऐड कर दिया। ये दोनों वायर हमने यहाँ पे इसके मल्टीमीटर के प्रोब से ऐड कर दिया। अब हमें मल्टीमीटर के अंदर क्या दिखेगा, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। ये हमें वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर दिख गया 2.5 वोल्ट का। अब हमें ये जानना है कि आईएटी सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। अरे मैकेनिक को जैसे सिखाया जाता है कि उसको वो सीखने में आसानी हो, इस प्रकार बताइए। ज्यादा कंफ्यूज क्यों करते हैं लोग। अभी देखिए, हम एक एक थ्रोटल बॉडी का क्लास लेते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में ना, तो आधे आधे दिन सिर्फ थ्रोटल बॉडी के हॉल को समझाने में और इसके वर्किंग को समझाने में लग जाते हैं। अभी मैकेनिक इतना डरा हुआ है कि इसको खोलते हैं, लेकिन क्लीनिंग में सेंसर को नहीं निकालते हैं। ऊपर ऊपर से स्प्रे किया, लगा दिया। जी नहीं, घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे हवा इसके इंटेक सिस्टम में आता है, मैं एक एक चीजों को क्या एक्सप्लोर करूं। अभी हवा इससे जा रहा है, मैंने हवा शब्द लगाया, एयर डिलीवरी सिस्टम। एक एक बुक, मैं बार बार बुक पर आ जाता हूं, क्यों? क्योंकि अगर हवा को समझना है तो एयर डिलीवरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। एयर डिलीवरी सिस्टम में अगर देखें, यहाँ पे लिखा है एयर इंजेक्शन सिस्टम का जो लॉकआउट, सबसे पहला एयर फिल्टर, देन हमारा टीमैप सेंसर, देन हमारा थ्रोटल बॉडी, देन हमारा आईएसीवी सिस्टम। यानी एक हवा अगर गुजर रहा तो ये चार चीजों से गुजरना पड़ेगा। अरे पढ़िए ना, पढ़ा लिखा होना जरूरी है जब कॉम्पीट करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, हवा की जब बात हो रही है कि हमारा जो हवा अंदर इनटेक हो रहा है, उस चीज को हम लोग चेक करें। आईएटी जिसे कहते हैं, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। अरे नाम को छोड़िए, उसके काम से जानिए। टेम्परेचर ऑफ द एयर, हवा इधर से गुजर रहा है, ये फ्लक्चुएशन देखिए। जब भी हवा इधर से जाता है तो इससे टकराता है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, और हमारे मैकेनिक लाइव देखेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने इसको रफ करना शुरू किया, वहां पर फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गया। तो ऐसा सिखाइए ना कि जिसको समझने में आसानी हो। नॉर्मल से नॉर्मल मैकेनिक, अनपढ़ मैकेनिक, बेवकूफ मैकेनिक को भी ये समझ में आ जाएगा कि हवा जब जाता है इससे टकराता है, गर्म है या ठंडा है, ये ईसीएम को बताता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बताइए, उलझाइए मत उसको दूसरी चीजों में। ये मैं से जैसे जैसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे आसानी से पता चल रहा है। अगर ये भी आपको टफ लगता है, आपके पास ओबीडी स्कैनर तो होगा ना, उसमें मैं फ्रीक्वेंसी डेवलप करके दिखा दूंगा इसका। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमने क्या किया मैकेनिक भाइयों, नजदीक से दिखा दीजिए। हमने क्या किया, 5 में से 2 वायर क्लियर कर दिए। ये जो सबसे लास्ट और नीचे जो वायर है, कलर कोड में कभी नहीं बताऊंगा, कलर कोड को हमेशा भूल जाना। कलर कोड यहाँ कुछ, ग्लेमर में कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखें, ये हमारा होगा आईएटी सेंसर का, क्योंकि हमने इसको ऐसे रफ किया, फ्रीक्वेंसी आ गई। ये हमारा हो गया सेंसर ग्राउंड, परफेक्ट तरीके से हर जगह पे ये वर्क करता है। इसके बाद का ये जो वायर है, ये हमारा हो गया टीपी का, यानी इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं होता है जब तक ये खुला रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, एक इसका पिन मैंने डाल दिया टीपी के अंदर, और दूसरा पिन हमने डाल दिया सेंसर ग्राउंड के अंदर। टीपी क्या है, थ्रोटल पोजीशन। थ्रोटल पोजीशन को क्यों कहते हैं, आप नॉर्मल बोलिए ना, ड्राइवर डिमांड। टीपी सेंसर भूल जाएंगे, लेकिन ड्राइवर का डिमांड कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मैं फ्रीक्वेंसी दिखा, एक वायर लिया इसके सेंसर के ग्राउंड में, दूसरा वायर लिया टीपी के सेंसर में। रीडिंग देखिए, हमारा आया 0.593 वोल्ट का। अभी मैं फ्रीक्वेंसी डेवलप करता हूँ। ड्राइवर ने भी थ्रोटल को खींचना शुरू किया। ये देखिए, ये देखिए, यही तो लाइव हमें दिखाना रहता है अपने मैकेनिक भाइयों को कि ये देखिए, जैसे जैसे ड्राइवर डिमांड देता है, यहाँ से वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ईसीएम के पास जाता है। देन ईसीएम इसके पल्स को देखते ही इंजेक्टर के अंदर छिड़काव बढ़ाना और घटाने का काम करता है। तो ऐसे सिखाइए ना जिसको आसानी हो समझने में। चलिए मैं इसे साइड कर देता हूँ, हमारे मैकेनिक को दिखाइए। एक वायर क्लियर आईएटी का, दूसरा वायर क्लियर सेंसर का ग्राउंड,
चौथा वायर, तीसरा वायर हमारा क्लियर टीपी सेंसर का। अब हमारा बचा चौथा वायर। तो चौथा वायर क्या है? तो चौथा वायर हमने बताया वीसीसी, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर। अरे वोल्टेज कॉमन कलेक्टर को भी नहीं समझ सकते हैं तो नॉर्मल से शब्द में ये समझिए, आने वाला, आने वाला ये हमारा वोल्टेज लेकर आएगा, इसलिए इसके अंदर हमेशा आपको 5 वोल्ट का वोल्टेज देखने को मिलेगा। चलिए इसके अंदर हम चौथे वायर के अंदर चेक करवा देते हैं। देन हमारा लास्ट में बचेगा एक सेंसर, क्योंकि आईएटी हमने क्लियर कर दिया, टीपी हमने क्लियर कर दिया, तो लास्ट में ये बचा हमारा मैप। कभी किसी से मत पूछना, 5 वायर को आंख बंद करके बता देना, आईएटी, सेंसर ग्राउंड, टीपी, वीसीसीएन हमारा जो है मैप। चलिए मैं एक इसके अंदर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेक करवा देता हूं। इसी को कहते हैं वीसीसी, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, आने वाला, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा वोल्ट रहेगा, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट है। इसके अंदर हमें कोई फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ईसीएम से वोल्टेज लेकर आता है। अगर 5 वोल्ट आया ईसीएम सही, अगर 5 वोल्ट नहीं आया ईसीएम खराब या बीच में से वायरिंग कटा। अब हमारा बचा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सेंसर। चलिए हमारे मैकेनिक भाइयों को इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। ये किसी ने बताया नहीं, ये किसी ने दिखाया नहीं, या मुझे क्यों लगता है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। ये भाई मैं दिखाता हूँ, काफी यूनिक। हमने एक बार यहाँ पे ग्राउंड में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, सबसे लास्ट वायर जो 5वां है ये हमने डाल दिया मैप में, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। लोग इसके नाम को जानते हैं, कोड किसी के बारे में पता नहीं, और जबकि मैकेनिक हर दिन इसके कोड को देखते हैं, P0107, P0107 मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो अगर यहाँ पे दिखा दीजिए बॉबी जी, एकदम अंदर नीचे अगर देखें तो कंपनी ने एक छोटा सा हॉल दिया है। वो हॉल किस लिए है? तो प्रेशर ऑफ द एयर, जितना भी थ्रोटल बॉडी के अंदर हवा जाएगा तो इस सेंसर के अंदर से जाते हुए जाएगा, ताकि इस सेंसर आगे डाटा भेज सके कि हवा में कितना प्रेशर है। अभी मल्टीमीटर को दिखा दीजिए बॉबी जी, ऐसा मैं सिखाऊंगा मैकेनिक को, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अभी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी देखें, 2.73 वोल्ट हमारा जो है देखने को मिल रहा है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा लगाया, अब इसको मैं फूंक मारूंगा और वहां पे फ्रीक्वेंसी दिखाइएगा। जितना जोर फूकूंगा वहां पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये लाइव प्रूफ, ये ऐसी टेस्टिंग का प्रक्रिया हर गाड़ी के लिए सटीक। अभी मैं इसके अंदर फूंक मार रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये होता है लाइव प्रूफ। जितना हवा का प्रेशर उतना फ्लक्चुएशन। जितना ताकत लगा के मैं इस हॉल में फूकूंगा उतना फ्रीक्वेंसी। यानी पता क्या चला कि एक मल्टीमीटर लिया, एक अनपढ़ मैकेनिक है, एक नौसिखिया मैकेनिक है, कुछ नहीं करना है, 20 वोल्ट डीसी पे सेट किया, सारे के सारे सेंसर यूनिट की चेक कर ली, सारा इसका वायरिंग भी चेक कर लिया, और साथ ही साथ इसका ECU भी चेक कर लिया। पता ये चला कि मैकेनिक को डराना एक अलग बात है, मैकेनिक को सिखाना एक अलग बात है। लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लोगों को डराइए मत, BS6, लोगों को सिखाइए। हर छोटे से छोटे मैकेनिक को बड़े लेवल तक ले जाइए, सबका बाजार चलने दीजिए और प्रॉब्लम उत्पन्न ना होना दीजिए। मैं चाहता हूं मैकेनिक भाइयों, रेगुलर रिक्वेस्ट करता हूं कि यह एक डेमो है। अभी आने वाले समय में अपने मैकेनिक के लिए हित में मैं इतनी बड़ी बड़ी कारनामे करने वाला हूं। ओला खोलूंगा, MCU, BMS, VCU, क्या क्या नहीं खोल दूंगा। मैंने 4 बैटरी की गाड़ी खोली, 5 बैटरी की गाड़ी खोली, हमने CNG खोल दी, हमने पेट्रोल व्हीकल खोल दी। CNG का इंफॉर्मेशन है कहाँ किसी के पास? एनी सिम्टम्स ऑफ CNG लीकेज, डू नॉट पैनिक। तो करें तो करें क्या करना पड़ेगा जब CNG लीक कर रहा है? बड़े से बड़े एक्सपर्ट को पता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखेगा, घर बैठे उनको इतना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि वो भी बोलेगा हाँ BS6 का राजा अगर कोई है तो उल्फत अंसारी व्लॉग। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरह सभी को एक्सपर्ट बनाते चलूं। अगर मेरे अंदर कुछ है, जब तो मल्टीपल स्टेट जा रहा हूं, पिछले 2 वर्षों से मैं एक भी महीने घर पे नहीं हूं, इतने सेशंस, इतनी बुकिंग कि मुझे हर समय जाके सिखाना पड़ता है।